स्टूडेंट्स, तो क्या कॉन्सेप्ट है अपना? क्वेश्चन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन ऑफ अ डे क्या स्टूडेंट्स, देखिए सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये दो चैप्टर का कंबाइन प्रश्न है, इसको पहले समझना है और उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है और कहाँ से पूछा गया है ये देखिए। अ मैनोमीटर अटैच टू अ फ्लास्क कंटेन विद अमोनिया गैस have no difference in mercury level initially as shown in figure। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है एक क्या है, मैनोमीटर है जिसमें अमोनिया गैस भरी हुई है और लिक्विड जो है Hg है, मरकरी है। शुरुआत में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं की बात करें कि यहाँ पे मरकरी लेवल जो है गैस और इन दोनों में क्या है, यहाँ पे गैस का प्रेशर लग रहा है तो बिल्कुल सेम है। आफ्टर स्पार्किंग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर स्पार्किंग कर रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पार्किंग कर रहे हैं, जला रहे हैं। स्पार्किंग इनटू द फ्लास्क, अमोनिया इज पार्शियली डिसोसिएटेड। अमोनिया इज पार्शियली डिसोसिएटेड एज, पार्शियली डिसोसिएटेड मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है। तो अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं होती, ये बोल दिया गया। नहीं बोलता तब भी हम यही समझते। फिर नाउ इट हैज अ डिफरेंस, अब स्पार्किंग के बाद इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन Hg लेवल इन 2 कॉलम। पहले वाले में बाद में कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ये हमें निकालना है। इसमें कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको लिखा जाएगा, पूछा हुआ होगा कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऐसे करके। तो हमने इक्विलिब्रियम, तो क्या हुआ, मैनोमीटर हम कहाँ पढ़ते हैं, बैरोमीटर, और मैनोमीटर हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर जब हम प्रेशर पढ़ते हैं। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन किस में पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो केमिकल स्टेट ऑफ मैटर का एक कंबाइंड क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमें दिया गया है, शुरुआत में डायग्राम इसका बनाया गया है। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको मैं यहां इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे लिख देता हूं इसको। ठीक है, इसको इधर बना देता हूं। अब उसके बाद देखिए पहले रिएक्शन क्या थी जब डिसोसिएशन, तो यहां लिखोगे बिफोर स्पार्किंग। अब यहीं से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, बिफोर स्पार्किंग। स्पार्किंग के पहले क्या था, यहां पे केवल अमोनिया गैस इसमें है, रिएक्शन हो रही थी। तो यहां पे 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2 गैस है बिफोर स्पार्किंग। तो बिफोर स्पार्किंग क्या है, यहां पे इसका अमाउंट कितना है, पार्शियल प्रेशर में डील करें, यानी इसी को बोलोगे टाइम t इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है, तो पार्शियल यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि अमोनिया गैस है तो यहाँ पे प्रेशर केवल अमोनिया गैस का होगा। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू बेटा क्या रहेगा, PATM। तो ये हो जाएगा 76 टॉर, और 76 टॉर बोलिए या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलिए, क्योंकि इसमें लिक्विड क्या भरा हुआ है, Hg लिक्विड है इसमें। समझ गए बात को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस समय इसकी कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर बेटा कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और ये कितना है 00। अब उसके बाद बात करते हैं आफ्टर स्पार्किंग। क्या बात करते हैं, आफ्टर स्पार्किंग, समझिए बात को। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर स्पार्किंग। स्पार्किंग के बाद क्या हुआ, इसमें डिफरेंस कितना आ गया है, इसमें डिफरेंस आ गया 6 सेंटीमीटर का। अब समझना, तो स्पार्किंग के बाद जब आप बात करेंगे, यहां पे स्पार्किंग के बाद आफ्टर स्पार्किंग इट मींस t इक्वल टू कोई टाइम है t1। तो अब यहां से डिकम्पोजिशन सबसे पहले तो अमोनिया का हो चुका है, इसमें से कितना अमाउंट, सपोज आपने मान लिया 2x डिकम्पोज हुआ है, तो ये x बनेगा और ये कितना बनेगा 3x बनेगा।
समझ गए। 3p भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2p डिकम्पोज हुआ, प्रेशर में डील कर रहे हैं, और ये p बनेगा और ये बेटा 3p बनेगा। लेकिन अब यहाँ समझना है बात को, स्पार्किंग के बाद क्या सिचुएशन आई है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ आगे। स्पार्किंग के बाद जो है सिचुएशन क्या आई है समझिए। यहाँ पे ये कंटेनर है, स्पार्किंग के बाद हम लोगों से कहा जा रहा है कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बच्चों। अब स्पार्किंग हुई तो सिंपल सी बात है, 3 गैस एग्जिस्ट करने लगेंगी। देखिए इसका डिकम्पोजिशन हुआ, इसका 2 मोल डिकम्पोज होगा तो इसका 2 मोल और इसका 3 मोल बनेगा। यानी स्पार्किंग के बाद इसके मोल बढ़ेंगे और मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अब कह रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले वाले में और इसमें डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे कितना, 6 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है बेटा, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी गैसें हो गई हैं, यहाँ पे गैसें हो गई हैं अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इस कंटेनर में हो चुकी है। तो अब देखिए ध्यान से समझिए इसको। तो सबसे पहले यहाँ बेटा जो प्रेशर ऑफ पी टोटल आएगा, वो पी टोटल जो गैस का प्रेशर है, पी एटीएम तो कांस्टेंट है, वो तो पहले से ही लग रहा था। कितना, पी एटीएम इक्वल टू था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये तो पहले से ही था। अब यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर बढ़ चुका, और ये बैरोमीटर का केस होता है जब हाइट आती है तो P टोटल यानी किसका, गैस का, इक्वल टू बेटा कितना रहेगा, P एटीएम और प्लस ये जो हाइट है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए अब यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, एक तो P एटीएम लग रहा है और 6 हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं H और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ये कितना था पहले से, 76 प्लस 6 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये आ गया, ये एक तरीके से फाइनल प्रेशर आ गया। और इनिशियल प्रेशर इसको अगर मान लोगे तो ये था। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये फाइनल टोटल प्रेशर है और इसको हम P फाइनल मान सकते हैं। कितना आ गया है, 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और यहाँ समझिए, और ये वाला प्रेशर जो है P की फॉर्म में कितना है बच्चों, ये भी P फाइनल है स्पार्किंग के बाद। इसको जोड़ लीजिए 76 माइनस का, इसको तीनों को जोड़ोगे टोटल प्रेशर को तो कितना आएगा इस गैस में, तो ये P कटेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा बेटा यहाँ पे P प्लस का 2P, ये आ जाएगा फाइनल प्रेशर। अब हमें P की वैल्यू चाहिए, पहले तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए है। तो देखिए यहाँ पे अब P की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मिला है 76 प्लस का 2P इक्वल टू 82 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो, इसको आप मान लीजिए। यहाँ पे क्या दोनों सेम है और ये यहाँ पे इसको रख देते बराबर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं, यहाँ बच्चे कहें कैसे बराबर कर दिया। तो ये टोटल प्रेशर जो है ये किसकी फॉर्म में है, 70 P की फॉर्म में, और यहाँ पे इससे जब हमने निकाला तो 82 आ गया। तो आपको यहाँ से वैल्यू किसकी मिलेगी, P की। तो यहाँ सॉल्व करिए तो 2P इक्वल टू बेटा कितना रहेगा, इधर घटाओगे इसमें 6 आएगा तो P इक्वल टू हो गया 3, और ये किस में चलेगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या रख दो, P की वैल्यू पुट कर दो, और P की वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो देखिए क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे बेटा P जब पुट करेंगे 3, तो ये कितना मिलेगा 70, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 6। आपको निकालना क्या है, KP, आपको निकालना क्या है, KP। बस अब करना क्या है, तो यहाँ KP पूछा गया है क्योंकि पार्शियल प्रेशर आया है, तो लगाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल थ्राइज अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या क्या दिया गया है आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बेटा 3 आया है, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया है 6। इसका पार्शियल प्रेशर कितना 3, 9 हो जाएगा। इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 की पावर कितना लिख दोगे 3, अपान में कितना रहेगा ये 70, और इसका होल स्क्वायर रहेगा बच्चों
70 का होल स्क्वायर। चलिए आंसर मिलाने हैं। देखिए फाइनली ऐसा नहीं कि लग जाना है आपको फाइनल सॉल्व करने के लिए, तो आंसर आप देखिए यहाँ पे बच्चों, आंसर किस फॉर्म में दिए गए हैं आपको, आंसर इस फॉर्म में आपको दिए गए हैं, ठीक है। 3 पूरा सॉल्व नहीं किया, 3 की पावर 6/49, ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको दिए गए हैं। तो इसकी फॉर्म में आंसर आपको निकालना है, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आप लिख लेंगे सीधे यहाँ पे 70 × 70 कितना रहेगा 49 और 2 0 लग जाएंगे, समझ गए बात को। और यहाँ पे 3 × और इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, यानी ये लिख दोगे 3 की पावर बेटा 6 हो जाएगा, समझ गए। और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की पावर 7/49, और यूनिट क्या होती है यहाँ पे डेल्टा एन गैसियस, एटीएम की पावर, तो डेल्टा एन गैसियस हो जाएगा 3 + का 1 - का 2। कैसे निकालते हैं पता है ना, सम ऑफ मोलर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, 3 + 1 - 2 ऐसे करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2। तो सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg इस पूरे की पावर 2, तो ये आ जाएगा आंसर आपका फाइनल, समझ गए। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन था एक, दोनों को कैसे हमें सॉल्व करना है, दोनों टॉपिक को मिला के। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आप रेगुलर जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहिए, रेगुलर ये जो है हमारा 1 क्वेश्चन इन अ डे वाला कॉन्सेप्ट है, इसको रेगुलर आप देखते रहिए। और उसके बाद देखेंगे आपके बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे। यहाँ पे पहले ही प्रॉमिस किया गया आपको कि हम जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे मोस्टली, और वो बिल्कुल जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस इसी के साथ जो है बी क्रिएटिव और ज्वाइन क्रिएटिव, इस कॉन्सेप्ट के तहत आप ज्वाइन होइए, होपफुली सिलेक्शन और बाकी चीज़ें आपकी बहुत आसान होगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्रिएटिव साइंस एकेडमी।